हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, आज आपके सामने पेश है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। यह आर्थिक सर्वेक्षण आपके CGPSC एवं व्यापम के सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में आपके लिए संपूर्ण 16 अध्याय का एक सारगर्भित विश्लेषण प्राप्त होगा, जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं का विश्लेषण किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में हमारे अन्य सभी 15 अध्यायों का एक सारगर्भित रूप होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का विकास दर से लेकर लिंगानुपात तक की जानकारी दी जाती है। आइए अध्याय 1 देखते हैं। अध्याय 1 में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत का आर्थिक विकास दर बताया गया है, जो गत वर्ष 4.2% एवं 2020-21 में ऋण 7.7% है। दोस्तों, वर्तमान में अधिकतर विकास दर या वृद्धि दर आपको ऋणात्मक रूप में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोरोना के काल में हमारा विकास दर ऋणात्मक रहा है। ठीक है, ये तो रही बात भारत की। अब छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 अर्थात 2,55,45,198, ठीक है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। दोस्तों, ये 2.11% के साथ एक और तथ्य याद रखिएगा। ये 2.11% जो जनसंख्या है, यही 2.11% हमारे भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है, अर्थात विश्व के क्षेत्रफल का 2.11% भारत के क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके अलावा हम लिंगानुपात में 991 अर्थात लिंगानुपात में हम भारत में 5वां स्थान, जिसमें ग्रामीण में 1001 और शहरी में 9.56 लिंगानुपात है। लिंगानुपात प्रति 1000 व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या होता है, अर्थात 1000 पुरुष में 991 महिला हमारे छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। ठीक है, इसके बाद आगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर। दोस्तों, जहाँ तक देखा जाता है, वर्तमान में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ामों में अधिकतर स्थिर भाव से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका आप चाहे तो पूरा सभी ईयर का कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप अपने स्टडी मटेरियल को हैवी न करते हुए सर्वाधिक, न्यूनतम और औसत वृद्धि दर को याद करें। सर्वाधिक में देखा जाए तो वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। उसके पश्चात 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 12.13% के साथ साथ। उसके पश्चात आप ऋणात्मक को याद कर सकते हैं वर्तमान वर्ष में 2020-21 में। अगर 2020-21 में ऋणात्मक ना होता तो हमें शायद सर्वाधिक को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें इस टेबल से हमको 3 डाटा याद करना है, अर्थात 2016-17 में 12.13% सर्वाधिक वृद्धि दर, इसका 2020-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर ऋण 1.77% और ओवरऑल औसत वृद्धि दर है 5.09%। ठीक है, ये आपका एक राज्य सकल घरेलू उत्पाद का विवरण है। देखिए, हर बार हमारे इस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में हमने देखा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है, ये पहले पूछा जाता था शुरू में। अब ये पूछा जाता है कि उसके क्षेत्र कृषि, उद्योग एवं सेवा, इनमें इनका प्रतिशत क्या रहा है। तो कृषि, उद्योग, सेवा में ये गत वर्षों का एक टेबल या एनालिसिस फॉर्म है। इस एनालिसिस फॉर्म में आपको केवल और केवल इस 2020-21 का डाटा याद करने की आवश्यकता है। एक सेकेंड, हाँ, ये केवल आप 2020-21 का डाटा याद रखिए, जिसमें कृषि क्षेत्र में आपको
जिसमें कृषि क्षेत्र में आपको 4.61%, उद्योग क्षेत्र में ऋण 5.28% और सेवा क्षेत्र में 0.75% वृद्धि दर दर्ज की गई है। वर्तमान में जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो स्थिर भाव के आधार पर ही बने हैं। ठीक है, इनको एक बार इस एनालिसिस वे में देखते हैं कि इसमें ऋणात्मक कब रहा, धनात्मक कब रहा और इनका कारण क्या था। तो इस टेबल से ज़्यादा IMP आपको ये वाला टेबल अच्छे से याद रखना है। ये वाला टेबल जिसमें आपको ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, जिसमें आपको कृषि के लिए देखा जा रहा है। कृषि का इस वर्ष 2020-21 का वृद्धि दर है 4.61% एवं विगत वर्षों का औसत देखा जाए तो 4.77%। देखिए डिजिट पास है, आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इसका कमी या ऋणात्मक वर्ष देखा जाए तो 2 बार कृषि क्षेत्र में 2 बार ऋणात्मकता देखने को मिली है। ठीक है, तो कमी में है 2015-16 और 2017-18, अर्थात 15-16, 17-18 ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। तो 15-16 में आपका ऋणात्मक वृद्धि हुई है और 17-18 में इसकी ऋणात्मक वृद्धि है। परंतु इन दोनों में सर्वाधिक कमी किस वर्ष हुआ है अगर ऐसा पूछा जाए तो सर्वाधिक कमी पूछा जाए तो 17-18 में हुआ है। आप ऊपर के टेबल में देख सकते हैं ऋण 10.90 करके दिया है, परंतु ये 10.90 गत वर्ष अर्थात 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में ऋण 9.51 दर्शाया गया है। ये अंतर क्यों आया इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, परंतु जो दिया गया है वह आपके सामने पेश है। अब धनात्मक वृद्धि में देखा जाए तो 16-17, अर्थात हम ये याद रख सकते हैं कि 15-16, 16-17, 17-18 जिसमें से बीच का एक वर्ष है, एक वित्तीय वर्ष बीच का है 16-17, वो धनात्मक की ओर है और जो 15-16 और 17-18 ये ऋणात्मक को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र में ये एक एनालिसिस हो गया। इसके बाद उद्योग क्षेत्र में देखते हैं। उद्योग क्षेत्र में इस वर्ष ही ऋणात्मक में गया, इससे पहले ऋणात्मक कभी नहीं था, तो इसका ऋणात्मक और धनात्मक याद करना आवश्यक हो सकता है। तो उद्योग क्षेत्र में वर्तमान में वृद्धि दर है ऋण 5.28% और ओवरऑल औसत है 4.72% और ऋणात्मक तो इसी वर्ष हुआ है, आप लोग को दिख रहा है। इसके अलावा इसका सर्वाधिक वृद्धि रहा है 2018-19 में। 2018-19 में इसका वृद्धि दर रहा है 9.40%। अब यहाँ पे केवल वर्ष याद करिए, इसमें आपको डाटा डालकर अपने आप को कंफ्यूज नहीं करने की कहाँ पे क्या पढ़े थे करके। ये 2020-21 का डाटा IMP है, ये 2020-21 ये 2020-21 का याद रखिए। इसके अलावा ये कमी वर्ष और वृद्धि वर्ष का याद रखिए। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में हम देखते हैं 0.75% के साथ ये वृद्धि दर दर्शा रहा है 2020-21 में। इसका औसत है 5.23%। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र में कमी कभी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जो प्रशासन है या अन्य सेवाएं हैं, रेलवे, परिवहन, ये सब, इनमें कमी कभी शो नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसकी सर्वाधिक वृद्धि वर्ष अगर देखा जाए तो 2018-19 दर्ज किया गया। चलिए, अब ये तो रही बात प्रतिशत वृद्धि दर की। प्रतिशत वृद्धि दर हमेशा स्थिर भाव में पूछा गया, इस कारण मैं आपको स्थिर भाव में ही याद कराया हूँ। लेकिन इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में हमें क्षेत्रवार भागीदारी दिया गया है। क्षेत्रवार भागीदारी में भी इस बार 2 प्रकार के डाटा है। 2 प्रकार के डाटा अर्थात 2020-21 का भी है और 2011-12। आप सभी को मालूम है 2011-12 हम लोग का स्थिर वर्ष या आधार वर्ष है, इस कारण इस बार इसका भी डाटा हमको दिया गया है। आइए देखते हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में भागीदारी। दोस्तों एक चीज़ आपको याद होना चाहिए या समझ में यह रखना चाहिए कि भागीदारी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अर्थात अगर किसी भी चीज़ को आप किसी चीज़ में आप अपना कुछ डोनेट कर रहे हो, अपना हिस्सादारी बना रहे हो, तो
माइनस में कैसे हो सकता है, आप भी खुद सोचिए। ठीक है, तो जीएसडीपी में क्षेत्र भागीदारी 2020-21 एवं 2011-12, तो ये आपको टेबल यहाँ से याद रखना है कि कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में इनका प्रतिशत भागीदारी कितना रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, कृषि में 17.64% मैं याद करने के तौर पर 1764 करके याद रखता हूँ, इस कारण वैसा बोला। अब भी अगर डाटाओं को याद रखना है तो 17.64 ऐसे याद रखने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इस कारण 1764% ऐसा मैं याद रखता हूँ। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में भागीदारी वर्ष 2020-21 में देखते हैं 17.64%, और यही कृषि क्षेत्र में भागीदारी अगर आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार देखा जाए तो 18.10%। उसके बाद उद्योग क्षेत्र में 46.43%, जो कि आधार वर्ष में 47.27%। सेवा क्षेत्र में 35.94%, और भागीदारी 2011-12 के अनुसार देखा जाए तो 34.63%। दोस्तों, ये रहा आपके जितने भी अध्याय 1 में सारगर्भिक रूप से जो डाटा दिए जाते हैं वो। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसको आप देख लीजिए, और मोस्टली देखा जाए तो यही प्रश्न की प्रवृत्ति रही है हर वर्ष CGPSC एवं व्यापम में। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर कितना रहा। ये स्थिर भाव अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे वर्ष 2011-12 भी दिया रहता है, क्योंकि आधार वर्ष 2011-12 है। तो इसका आंसर है ऋण 1.67%। अगर यही बात भारत के लिए पूछ दिया गया जाए कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे राज्य नहीं लगता, आप सभी को पता है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में कितना रहा, तो हम लोग इसको जानते हैं ऋण 7.7%। सबसे फर्स्ट लाइन हम लोग यही पढ़ा था, ऋण 7.7%। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि में प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर भाव पर कितना रहा। ठीक है, तो इसका आंसर है 4.61%। उसका तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग में प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर भाव 11-12 के अनुसार कितना रहा, तो ऋणात्मक रहेगा ये, ऋण 5.28%। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र का अगर क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर 2020-21 के स्थिर भाव, ये स्थिर भाव लिखा गया है, ये स्थिर भाव है, स्थिर भाव के अनुसार पर कितना रहा करके। ठीक है, तो 0.75%। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि किस वर्ष दर्शाता है और कितना प्रतिशत है। तो ऋणात्मक वृद्धि हमेशा हमने 2 बार दर्शाता है, ऐसा पढ़ा था, तो वर्ष 2015-16 और 17-18। तो 15-16 में ऋण 0.9%, ऋण 0.95% है ये। इसके बाद 2017-18 में ऋण 10.90%, जो 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में 9.51% है। इस डाटा को याद करने के लिए नहीं, अपितु एक क्लियर हो जाए करके आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। नहीं तो यहाँ पे डाटा पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल ईयर याद रखना है। ठीक है, जो दोस्तों जो 15-16 में जो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई उसका कारण हमने सूखा को माना गया है, मतलब इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा गया है। उसके पश्चात जो 2017-18 में है वहाँ मुख्य उत्पादक फसलों की कमी, अर्थात हमारे मुख्य उत्पादक फसल है कृषि में धान, इसकी उत्पादन में कमी बताई गई थी, ये इसका मुख्य रीज़न बताया गया है। इसके अलावा अन्य प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि किस वर्ष दर्शाता है और कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि कभी भी नहीं दर्शाता, अर्थात इसका आंसर इनमें से कोई नहीं भी आएगा। ठीक है,
अगर इसी में अगर पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र में धनात्मक वृद्धि किस वर्ष दर्शाता है, तो धनात्मक या सर्वाधिक वृद्धि अगर पूछा जाए तो वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाता है 8.32% के साथ। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन सेवा क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र में पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि दर कितना है, तो 2018-19 और ऋणात्मक वृद्धि दर पूछी जाए तो 2020-21। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इस अध्याय को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इससे संबंधित या संपूर्ण अध्याय से संबंधित मैं एक प्रश्न का श्रृंखला लाने के प्रयास करूंगा। आप सभी को अगर मेरा आर्थिक सर्वेक्षण का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह मेरा प्रथम प्रयास है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया हो। धन्यवाद।